अगर आप एक रूटीन सेट कर रहे हो तो फिर आप एनिमल बिहेवियर में हो। ओके रूटीन एनिमल्स के होते हैं। मेरा डेली रूटीन की जितनी भी चीजें हैं उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, पर कंप्लीट होनी चाहिए। ये बराबर कमिटमेंट्स होने चाहिए अपने साथ। बिहेवियर का डिसिप्लिन एनिमल्स के लिए है, थॉट का डिसिप्लिन ह्यूमंस के लिए है। आपको अपने स्किल सेट को डेवलप करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक आपके हिसाब से चीजें होने लगती हैं। वेलकम मिस्टर वीरेंद्र रजावत ऑन रियलिटी अनफिल्टर्ड। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आपका जो यूनिक पर्सपेक्टिव और थॉट्स है वो कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ या तो किक कर देगा या तो उनको सोचने में मजबूर कर देगा। सो मेरा पहला सवाल आपको यही होगा, आपका थॉट क्या है कोई बच्चे को स्कूल भेजने पे? 6th स्टैंडर्ड तक भेज सकते हो, उसके बाद नहीं। वहां तक उसका बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ द टाइम जहाँ पे अब उसको रियल लाइफ एक्सपोजर की जरूरत है। करेक्ट। ये वो एज है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से पकड़ता है। हाँ। अगर ऐसे में आप फन ढूंढ रहे हैं, एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, सोशल स्किल ढूंढ रहे हैं, तो शायद ये मिस्टेक होगी आपकी। ओके। क्योंकि ये वो एक्सपोजर नहीं है जहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। हाँ। रिसेंटली अभी एक स्कूल का अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, जब बच्चों के बैग चेक हुए, वो मोबाइल के लिए चेक हुए थे, बट उसमें वो चीज़ें मिली जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। और ये हम बात कर रहे हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड की। जो चीज़ें आप कॉलेज के बाद समझा करते थे, देखा करते थे, या जिनको आप एक्सप्लोर किया करते थे, वो आप 8th और 9th अभी से देखने को मिल रहा है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल गलत जगह है, अभी का टाइम स्कूल के लिए गलत जगह है। तो बेटर है कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें, ऐसी एक्टिविटीज में डालें जहाँ पे उसका एक फोकस एरिया खुद के साथ एक डिसिप्लिन में आ जाए। उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सबके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि फर्स्ट 15 इयर्स ही हैं आपके, जहाँ पे आपका माइंड आपके साथ डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ टूल्स हैं, खेलते जाओ, रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो अगर एजुकेशन सिस्टम आपके हाथ में होता डिज़ाइन करना, तो ऐसा क्या आप कुछ डालते कि नहीं भाई करिकुलम में ये तो होना ही चाहिए, बच्चे की सीख में ये तो होना ही चाहिए? बच्चे की एजुकेशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आती है वो आती है ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज की। एजुकेशन वैल्यूज तो हम ले आएंगे, एकेडमिक वैल्यूज भी ले आएंगे, फेक संस्कार भी ले आएंगे, है ना, डिप्लोमेटिक फेज भी ले आएंगे, मैनिपुलेशन ले आएंगे, खूब सारा मुनाफाखोरी भी ले आएंगे। लेकिन एक्चुअल ह्यूमन वैल्यूज कहाँ से लाओगे? जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कहाँ से लाओगे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर का उतना ही डेवलप्ड होना जो पहले हुआ करते थे। एक टाइम था जब लोगों को ये नहीं फर्क पड़ता था कि आपको जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, उसका लेवल क्या है, क्योंकि वो इस चीज को समझते थे कि वो जिस पर्पस से लाइफ में आया है वो पर्पस उनका ड्राइव हो रहा है। बराबर। अब ऐसा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अपना तो कुछ कर नहीं पाया, मेरा क्या करेगा? है ना? तो लोगों में ये समझ ही खत्म हो गई है कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए रिक्रूटमेंट ही गलत हो रहा है। राइट। तो जब आपका वो टीचर जोन ही नहीं है, वो वाला एरिया ही नहीं है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाओगे, तो फिर एजुकेशन के अंदर बच्चों को मॉरल वैल्यूज कहाँ से लाओगे? आप किसी भी 12th स्टैंडर्ड में जाओ एंड वहाँ पे पूछो बच्चों को, आप में से टीचर कौन बनना पसंद करेगा? एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन फिर भी 5-10 साल के बाद उसमें से 2-4 टीचर मिलेंगे आपको। तो वो टीचर इसलिए नहीं है कि उनको टीचर बनना था, क्योंकि वो और टीचर कुछ इसलिए है कि उनके पास 8 घंटे फ्री हैं। तो आपकी इतनी जो जर्नी आपने बताई है, ऐसा कोई रूल जो आपने तोड़ा हो, जो ऐसे सेट रूल नहीं हो लेकिन जो कहते हैं ना सोसाइटी का अनसेट रूल हो, समथिंग लाइक दैट? ऑफिस टाइमिंग्स। ओके, एंड कैसे उसने आपको हेल्प किया हुआ है? आपके आउटफिट्स, लाइक ऑफिस को लेके हम सब में एक मिथ है कि क्या पहन के जाना है, तो हम प्रॉपर अटायर में जाते हैं कि ऑफिस जाएंगे तो एक प्रोफेशनल फील आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप शॉर्ट्स में जाओ, टी शर्ट्स में जाओ, सैंडल्स में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शहर का ट्रैफिक आप नहीं बदल सकते, और ऑफिस का टाइम तो बदल सकते हो। अगर आपको 2 घंटा ट्रैफिक में बिगड़ रहा है तो आप क्यों उस टाइम पे जा रहे हो? आप अपने आप को इतना अपग्रेड कर लो कि लोग आपके टाइम पे आने लग जाएं। तो मैंने सुबह 5 बजे भी ऑफिस ओपन किए हैं, रात को 2 बजे भी ऑफिस खोले हैं।
मैंने लोगों को अगर मॉर्निंग 4 बजे का टाइम दिया है तो भी लोग आके मिले हैं। तो ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जहाँ पे आप अर्निंग के लिए वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो लोगों ने पहले से बनाया हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्किल सेट को डेवलप करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक आपके हिसाब से चीज़ें होने लगती हैं। इसको हम सेट ऑफ रूल नहीं कह सकते, ये रूल तोड़ने वाली बात नहीं हुई। रूल तो वो होगा जब मैंने रेड लाइट तोड़ दी हो। ये एक आइडियोलॉजी है कि किस तरह से आप एक आइडिया ऐसा क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने कंफर्ट से काम कर पाते हो, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के काम कर वो राइट स्ट्रैटेजी ढूंढना। हाँ, वो राइट पाथ आपको पता होना चाहिए। शहर को आप नहीं बदल सकते, लोगों को आप नहीं बदल सकते। आपके पास एक ही चॉइस है, खुद को बदलने का। तो खुद को बदलने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे आप बेस्ट कर सकते हो? उसमें सबसे पहला आता है आपके टाइम को बचाना। ओके। तो अगर आप टाइम बचा पाओगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। आधा घंटा भी अगर आपको खुद के लिए मिलेगा तो बहुत वैल्यूबल है। तो उसके लिए आपको इन सबसे बचना होगा, तो खुद को डेवलप करना होगा। तो इसी पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि किसी का दिनचर्या कैसा लगना चाहिए, कि दिन में क्या क्या भाई ये तो होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि एक सेल्फ टाइम होना चाहिए, चाहे कोई 10 मिनट दे चाहे कोई आधा 1 घंटा दे। तो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है एक दिन में भाई इतना तो आप दो इसको? अगर आप एक रूटीन सेट कर रहे हो तो फिर आप एनिमल बिहेवियर में हो। ओके। रूटीन एनिमल्स ही होते हैं। आपको नेचर ने आपको एक सुपर क्रिएशन के साथ भेजा है जिसको ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं, ह्यूमन माइंड के नाम से जानते हैं। आप सोच के देखो, आज अगर हम इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने लग जाएं तो रात की फ्लाइट्स चलना बंद हो जाएंगी, ट्रेन चलना बंद हो जाएंगी, इतनी बसेस चलना बंद हो जाएंगी, कितना कुछ बंद हो जाएगा आपके लिए। आप ट्रांसपोर्टेशन पूरा रोक पाओगे क्या? नहीं ना। तो हम ह्यूमन बने इसीलिए हैं कि हमारे पास एक सुप्रीम पावर है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे, बॉडी वैसा रिएक्ट करने लगती है। करेक्ट है ना? इसका कोई सेट रूल नहीं है कि आपको डिसिप्लिन में रहना हाँ। है। अगर डिसिप्लिन में रहना है तो थॉट को रखो ना। बिहेवियर का डिसिप्लिन एनिमल्स के लिए है, थॉट का डिसिप्लिन ह्यूमंस के लिए है। तो आप बायोलॉजिकल बॉडी के हिसाब से फंडामेंटल एकदम अलग है। उसमें अगर हम जाएंगे तो डॉक्टर वाली लैंग्वेज हो जाएगी। बट उसमें नहीं जाना है, वो जब होगा तब देख लेंगे। तो बेटर है कि हम ये समझें कि डिसिप्लिन थॉट्स का होना चाहिए। आज के पेंडिंग टास्क कंप्लीट होने चाहिए। मेरा डेली रूटीन की जितनी भी चीजें हैं उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, पर कंप्लीट होनी चाहिए। ये कमिटमेंट्स होने चाहिए अपने साथ। फिर हमें बिल्कुल भी एनिमल बिहेवियर में जाने की जरूरत नहीं कि अगर सुबह 6 बजे उठ के 9 बजे तक 10 चीजें करनी है तो फिर गाय बन जाते। तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से जो सोसाइटी है, एंड बहुत होता है कि आज के टाइम में भी जितना तेज़ चीज़ें इवॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं उतने ही लोग पुराने माइंडसेट में भी जा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे नई चीज़ों को। अगर सोसाइटी रीसेट होती है, समझिए, तो आप उसे क्या डिफरेंट बिल्ड करेंगे? उसमें क्या डिफरेंस? सोसाइटी में 3 फंडामेंटल्स के माइंडसेट हम देखते हैं। फर्स्ट रूलर, सेकंड फॉलोअर, थर्ड बिलीवर्स। करेक्ट। लीडरशिप जैसा कुछ नहीं होता। लीडर्स एक ये वर्ड वहां से निकल के आया जहां पे आप पैसा देके काम करवाते हो। तो जो लोग आपके लिए पैसा लेके काम कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, मनी के लिए काम कर रहे हैं। और आपको लगता है आप बेस्ट लीडर हो क्योंकि आप इनको टाइम पे बुला पाते हो। आप नहीं बुला रहे हो। पैसा बुला रहा है, आपका रेवेन्यू बुला रहा है ना? क्योंकि जब आप बिना पैसे के काम करवाओगे तो उसमें कंट्रीब्यूशन लगेगा, और वो कंट्रीब्यूशन है टाइम का। बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एज ए कोई वॉलंटियर, कोई डिवोटी आपके लिए काम करेगा, तो उतना समय उसको देना पड़ेगा। तो जो बिलीवर्स हैं वो तो पहले से एक ऐसे ट्रैप में हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को उनको मानने के लिए बहुत आसान है। जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे बट बच नहीं पाएंगे। जो रूलर्स हैं वो इन दोनों के साथ खेल जाते हैं। तो रूलर्स वाला जो फॉर्मेट है, तो अगर हम पुराने रिसेट में जाएं तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि रूलर्स फॉर्मेट बहुत स्ट्रांगली सबके साथ ड्राइव होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन को कितना टाइम देना होता है। टूल्स नहीं देने होते। आप मोबाइल मत दो, आप एसेसरीज मत दो, गाड़ी मत दो, घर मत दो, आप टाइम दो। वो टाइम वहाँ से जो लेके आएगा वो आपके इन सब एसेट्स से बहुत बड़ा एसेट्स है, और वो है सेटिस्फेक्शन। वो वहीं से मिलता है। तो पुराने रिसेट में अगर हम जाएंगे तो लोगों के पास क्या था? एसेट्स भी थे और सेटिस्फेक्शन भी था। बराबर। क्योंकि वो टाइम इन्वेस्ट करते थे। आज सिर्फ एसेट्स हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज ब्लाइंड फॉलोइंग हो रहा है। हाँ, तो वो फॉलोअर्स फॉर्मेट है ना, बिलीवर्स फॉर्मेट है। रूलर फॉर्मेट लोगों को पता नहीं है, लोग उसके बीच वाले में आ गए, लीडरशिप वाले में।
तो उनको लगता है कि अगर मैं कहीं से एक स्टार्टअप कर देता हूँ और वहाँ से खूब सारा लोन ले लेता हूँ और उससे 6 महीने की सैलरी दूंगा, लोग मेरे लिए काम करेंगे, मैं बेस्ट बॉस बन गया। नहीं भाई, तुम कुछ नहीं हो, वो तुम्हारे लिए काम कर ही नहीं रहे। उनको आज मौका दो, आज छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें। ऐसी कोई आपकी सोच जिसके लिए कई बार आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा, अरे ये क्या है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, एकदम क्रेजी? यार देखो, हर मोमेंट इतना क्रेजी है ना? अगर अभी की हम बात करें तो हम लोग 9 बजे से आए और अब रात को 12 बजे बज रही शूट है। कर रहे हैं, हाँ। जिसमें हमने खा लिया, पी लिया, मजे कर लिए, सब कर लिया। अब हर मोमेंट एक क्रेजीनेस के साथ है, आपका हाँ। हर मोमेंट 100% है अगर आप प्रेजेंट में हो तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसको हम याद करें। लाइफ के बहुत ऐसे एक्सपोजर्स हैं, बहुत ऐसे एडवेंचर हैं, बहुत ऐसी इवेंट्स हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके हम लोगों ने जी है। और ऐसा बहुत सबसे अच्छी बात कि ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो हमारी तरह एकदम लाइव रहने के लिए बिलीव करता है, तो उसके साथ वो अलग चीज़ें होती हैं। तो हर मोमेंट एक क्रेजी मोमेंट है, उसके साथ आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है सोसाइटी में कंसिडर होती है कि ये तो कॉमन सेंस है, बट यू थिंक इट इज़ नॉनसेंस? कॉमन सेंस बहुत महंगा एसेट्स है। तो वो डेवलप करने के लिए ही सारा सेंस अप्लाई होता है, और इसीलिए बाकी जितनी भी चीजें आप कर रहे हो नॉनसेंस में काउंट होंगी, है ना? तो कॉमन सेंस बहुत 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 कॉस्टली अफेयर है भाई। उसको डेवलप करने के लिए आपका कॉन्शियसनेस बहुत हाई होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जिन पे गौर करते हैं, वो सब चीज़ें कॉमन सेंस का पार्ट है। आज अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसका रीज़न एक ही है कि उनमें कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि उनका वो कॉमन सेंस उनके एडवांस वर्जन ने खा लिया है। हाँ। एक टाइम था जब एजुकेशन में कोई भी एडवांस एजुकेशन नहीं हुआ करता था। आज हर एजुकेशन में एक एडवांस लेवल है, क्योंकि सबके अंदर एक हंगर फॉर्मेट आ गया है कि मुझे और सीखना और है, बेटर बनना है, और बेटर सीखना है, जबकि और बेटर कुछ होता नहीं है। काम बेसिक ही आएगा। हाँ। आप कभी भी 6 फिंगर को 7 फिंगर को यूज नहीं कर सकते, आपका 5 फिंगर यूज होने वाला है, करोगे कितनी भी एक्सेस आ जाए तो बेसिक ही काम आने वाला है। पर लोगों के अंदर एक वो जो फियर डाल दिया है, वो जो आइडियोलॉजी है, मेंटल करप्शन कहते हैं उसको, आपके दिमाग के थॉट को करप्ट कर दिया गया है पूरी तरीके से, तो आप उस हंगर के पीछे भागते हो और वहीं से कॉमन सेंस वीक होना स्टार्ट होता है। तो कॉमन सेंस बहुत बहुत कॉस्टली चीज है। बहुत पैसे लगते हैं उसको डेवलप करने के लिए। जब भी आई थिंक आज के टाइम में जो एआई जिस स्पीड से आ रहा है, एंड इट इज़ समथिंग कि एक और गेस्ट ने बोला था हमारे पॉडकास्ट में ही कि कॉमन सेंस आने वाले कल में सबसे अनकॉमन चीज़ होगी। अभी से है। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, ऑलरेडी आपको देखने को मिल गया है ना? तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छे कॉमन सेंस के साथ बात कर रहे हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप भूल ही जाओ, कॉमन सेंस बहुत कॉस्टली चीज़ हो गई आज की तारीख में। और जैसे जैसे मेंटल हेल्थ करप्ट होती जाएगी, कॉमन सेंस खत्म होना स्टार्ट हो चुका है और भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इफ यू हैड टू गिव अप ऑल योर इमोशंस बट एक को रखना था सिर्फ, तो किसको रखते और क्यों रखते? अगर एक ही इमोशन रखना है भाई तो सेल्फ लव को रखूंगा। उसमें क्यों तो खत्म ही हो गया। तो जब मेरी मोहब्बत मेरे खुद के साथ है तो इससे बेस्ट इमोशन हो क्या सकता है? बहुत सही बात है। लोग दूसरे में ढूंढने जाते हैं, खुद से शुरू करना चाहिए। खुद से शुरू करना चाहिए ना। हाँ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। समझ लीजिए आपको एलियंस ने किडनैप कर लिया, अब वो बोल रहे हैं कि उनकी प्रजाति को आपको एक स्किल सिखानी है, ह्यूमन स्किल, सिर्फ एक। कौन सी वो स्किल सिखाएंगे? कम्युनिकेशन। कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज नहीं, साउंड सिखाएंगे। साउंड, ठीक है। कि किस तरह से वेव्स को समझ के तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, फेस एक्सप्रेशन के साथ जो आवाज़ें निकलेंगी, जो साउंड्स होंगे, जो वेव्स होंगी, उनको उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम उनको ये नहीं सिखाएंगे कि तुम बात कैसे करते हो, हम ये सिखाएंगे बात समझे कैसे, समझाते और समझते कैसे। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि वाइडली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज द ट्रूथ, दैट यू थिंक कि नहीं ये ट्रूथ नहीं है, ऐसा कुछ?
बहुत सारी चीजें यार। सबसे पहले तो जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो वो किस चीज को ट्रुथ मानते हैं, वो हर उस चीज को ट्रुथ मानते हैं जिसको जानना नहीं चाहते। हैवी लाइन। क्योंकि उनको जानने में मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो मेहनत उनको करनी नहीं है, तो बहुत आसान है मान लेना। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी डॉग ने आके किसी को बोला हो कि वो खुद डॉग है। पर हमने मान रखा है कि वो डॉग है। तो फिर मानने की तो बात ही ऐसी है कि हम कुछ भी मानने में लगे हुए हैं। आपकी एडवाइस क्या है आज के जनरेशन के पेरेंट्स की तरफ? एडवाइस तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी लाइफ बहुत सारी जीनी बाकी है, अभी बहुत कुछ ऐसा करना बाकी है जिसमें एडवाइस वाला लेवल तो पता नहीं कब आएगा। हाँ, एक बातचीत कर सकते हैं आपस में। तो अगर मेरी बात कोई सुन रहा है यहाँ से आपके थ्रू, तो मैं पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलूँगा, पेरेंटिंग सीखने की चीज़ नहीं है, वो एक सहज स्वभाव है, सेल्फ से आएगा, अपने आप आएगा, फील करने की चीज़ है। उसको सीखने जाओगे सोशल मीडिया से, बुक से या किसी मेंटोर से, तो खुद तो करप्ट हो ही, चलो भी कर दोगे। Right. So, what do you think is the role of spirituality and universe power? देखो, दोनों का कनेक्शन धरती और आकाश की तरह है ना। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं और हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो इतना डिस्टेंस है ना कि उसको कवर करने के लिए आपको खुद को शून्य करना होगा, तब जाके वो डिस्टेंस कवर होगा। यूनिवर्स ने ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप करके आपको दी है। कलर्स पहले से आपको दिए हुए हैं, साउंड्स पहले से आपको दिए हुए हैं, फील फैक्टर पहले से आपको दिए हुए हैं, इमोशन पहले से आपको दिए हुए हैं, सब कुछ पहले से दिया हुआ है और प्री सेट फॉर्मेट में दिया हुआ है, एकदम हर चीज प्रॉपर तरीके से डिजाइंड है। अब उसके बीच में जब अध्यात्म की बात आती है, तो हम सबसे पहले तो उसी के रूल्स के अगेंस्ट चले जाते हैं जिसने उस चीज को डेवलप किया है। हम टाइम फ्रेम ढूंढ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, हम अलग अलग टाइमिंग जोनर बना रहे हैं, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो कहाँ से फिर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे? वो तो एक सहज है ना, आप जब जहाँ बैठे हो वहाँ पे है, हर जगह पे वो चीज़ काम कर रही है, हर तरीके से वो काम कर रही है। तो यूनिवर्स ने तो 36 डायमेंशन का 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा पेरीफेरा ऐसा बनाया है जहाँ पे आप हर जगह पे उस चीज़ के साथ हो, उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो। फर्क एक ही है कि आपको अपने इंटेंशंस को जीरो करना होगा। हाँ, तब जाके यूनिवर्स और स्पिरिचुअल की कनेक्टिविटी को हम फील कर सकते हैं। ओके। अदरवाइज भटकाओ पहले भी था, महाभारत से चलता आ रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, कलयुग तक। अब देखो, युग की बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा बहुत हैवी हो जाता है चीजें। हाँ, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के लिए अलग हैं, कुछ लोगों के लिए अलग हैं। उससे बेटर है कि हम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में अगर समझें तो ये कि जो चीजें पहले से चलती आ रही हैं और जो हमेशा चलती रहेंगी, उनके आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उनके फाउंडेशन नहीं चेंज कर सकते। करेक्ट। वो वैसी हैं, वैसी ही रहेंगी। इसलिए अध्यात्म जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए। अध्यात्म का मतलब है आप जब जहाँ जैसे हैं उसको वैसा ही जाने, वैसा ही माने और वैसा ही समझे, उसमें अध्यात्म हो जाता है। तो इसी में एडिंग करूँगा, अगर मैं कोई अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष के थ्रू जा रहा है, ठीक है, एंड ऐसा है कि भाई चलो समझो उसके पास ऑप्शन नहीं है या को जो भी रीज़न से वो गो थ्रू कर रहा है उस चीज़ से, तब आप उसको क्या बोलना चाहोगे कि भाई दिन रात मेहनत करता है लेकिन अंदर से तो ड्रेन होता जा रहा है? प्रोसेस है, संघर्ष नहीं है। स्ट्रगल और प्रोसेस का फर्क पहले अपन समझते हैं कि स्ट्रगल होता क्या है, संघर्ष होता क्या है। संघर्ष जब होता है जब आपसे वो चीज छीन ली जाए जिससे आपका सर्वाइवल चलता है, नीड्स जो अपनी हो गई। मान लेते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता हूँ, मेरा हाथ कट जाए एक्सीडेंट में, अब संघर्ष है, ठीक है। इसके पहले तक जो भी हुआ प्रोसेस है, मुझे प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो संघर्ष उनके जीवन में आया है जिन्होंने उन चीजों को खो दिया जिससे वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की ताकत रखते थे, वहां पे संघर्ष की बात है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोसेस को समझा नहीं इसलिए वो उनको स्ट्रगल लग रहा है। वेल पुट, वेल पुट। तो उनको
उनको वो प्रोसेस भी स्ट्रगल लग रहा है। एक आखिरी सवाल होगा मुझे आपसे, हमारी जनरेशन, आई थिंक मैं भी आपके सन के एज का ही हूँ, सो पीपल लाइक मी हिम, हमारे लिए आपके पास क्या सजेशंस, एडवाइस या गाइडेंस है एज एन एडल्ट, एज अ सीनियर? बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगेन एडवाइस अगेन नहीं है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है आपस में। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, इन दोनों के लिए जो कर सकते हो करो, जो छोड़ सकते हो छोड़ दो। इनको बिल्ड करने के लिए जितने एफर्ट्स लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि आगे जाके ये पूरा ट्रैप सिस्टम जो है, पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये दो ही चीज़ें छीनेगा आपसे, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ। ये दोनों से फील होता है। ये सब लोग ये दो ही चीज छीनने वाले हैं। हाँ। और पूरा मार्केट बन भी इसी के लिए रहा है कि इन दो को कैसे डेवलप करें, इसी के लिए पूरा मार्केट डेवलप हो रहा है। तो बेस्ट है, जब मन करता है तब उठो, अलार्म लगा के मत उठो। ह्यूमन के लिए अलार्म नहीं है, आपकी बॉडी खुद इतनी बड़ी एक ऑर्गेनिक यूनिट है जिसके अंदर अलार्म ऑटोमेटिक सेट है। जिस टाइम पे शरीर की नींद पूरी हो जाती है ना, आँख खुली जाएगी, कोई उसको नहीं सुला सकता। तो खुद के साथ जबरदस्ती मत करो। जिस तरह रात को सोते वक्त आरामदायक कपड़े पहनते हो, उतने ही आरामदायक विचार यहाँ पे रखो, उतना ही रिलैक्स रहो, उतने ही सहज, उतने रिलैक्स तरीके से लाइफ को देखो। कोई उसके अंदर ऐसा एफर्ट्स मत डालो जो सेल्फ एक्सटोर्शन करता हो, सेल्फ बर्न में मत जाओ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करो। ये अगर बचेगी तो एक बहुत सिंपल फ्रेम है। अगर आप 19 से स्टार्ट हुए हो और 40 तक आपने अपनी पर्सनालिटी खो दी, मेंटल हेल्थ खो दी, फिजिकल हेल्थ खो दी, चार्म खो दिया, तो 40 के पहले वाले तो पहले आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और 40 के बाद वाले आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने 40-50 के बीच तक अपने आप को मेंटेन कर लिया, अपनी एनर्जी को बचा लिया, पर्सनालिटी को बचा लिया, थॉट्स को बचा लिया, डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ गए, तो 40 के पहले वाले आपके फॉलोअर्स हो गए और 40 के बाद वाले आपसे इम्प्रेस हो गए। आपको दोनों तरफ से एडवांटेज मिलता है। तो यंग यूथ के लिए एक ही मैसेज जो मैंने आपको बोला कि बॉस, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए जो बेस्ट हो सकता है, उसके लिए घर में अगर झगड़ा भी करना पड़ जाए कर लो, मत कॉम्प्रोमाइज करो। ऊपर से पीस में रहना, बिल्कुल उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक ये जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ वाला है, बहुत सारे टीन्स, इवन मी, इसको अच्छे से कंसिडर करेंगे। इसके ऊपर विचार देने वाले, करना भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला, आज का टाइम मानो ना मानो हो ही ऐसा जाता है कि in some way the child is also struggling a lot, the father is also struggling a lot, the mother is also struggling a lot. सफ़र सभी कर रहे, वो बैलेंस ही नहीं ढूंढ पा रहे। स्टूडेंट को कोई चीज़ का प्रेशर, फादर को फैमिली का और मम्मी को ऑफ कोर्स दोनों का, राइट? बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती यूनिवर्स में, नहीं, द पीस ऑफ मेंटल माइंड। यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिनको हम वर्ड्स के साथ बात करते हैं या लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, है ना? सब कुछ वेवी है, वहाँ पे सब कुछ वेव्स के साथ है। हर मौसम में सब कुछ बदल रहा है। सेटिस्फैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपको स्टेबल होना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब आपके उस मूवमेंट के फील फैक्टर्स हैं जो आप खुद क्रिएट करोगे खुद के साथ। जो कर पाएगा वो फील कर पाएगा, और यूनिवर्स ने वैसा ही हमें बनाया है। तो अगर हम यूनिवर्सल लॉ के साथ अगर जाएंगे तो लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जी पाएंगे, बहुत आसानी से जी पाएंगे। इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। एंड जो नए पर्सपेक्टिव थे, चाहे वो बैलेंस पे हो या चाहे वो कोई भी चीज़ पे हो जो आपने अभी बताया है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच यार।